राधे राधे सभी को। जिंदगी ना इतना आसान नहीं होता, जिस पे बीतता है, जिसके साथ होता है, उसी को पता होता है। कल की बात है, मैं इतना इस चीज़ को लेके मेरे नाइट से मेरे दिमाग में चल रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं भी सोचती थी पहले, और कभी कभी मैं भी टेंशन में हो जाती, तो मैं अभी भी मतलब ऐसा लगता है कि मैं भी सुसाइड करूँ, क्योंकि ना मतलब कुछ सामाजिक तौर तरीके, कुछ पर्सनल टेंशन, कुछ लोग इतना टॉर्चर कर लेते हैं, जैसे जॉब हो गया, मतलब आपकी फैमिली हो गई, कुछ और चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, मतलब गलत नहीं, कुछ मतलब बच्चों को लेके कभी कुछ बहुत सारा चीज़ें हो जाता है। कभी फाइनेंस की प्रॉब्लम होने लगती है, कहाँ से क्या मैनेज करूँ। तो मेरा जो बार है ना, तो बार में जो चिकन आता है, तो चिकन का वेंडर जहाँ से आता है ना, लड़का ही था, 24-25 साल का है जी। तो 2 महीने पहले उसने कोर्ट मैरिज किया। सोचो, 2 महीने पहले, 2 महीने और 19 दिन हुए हैं। कल पता पड़ा कि उसने फांसी खा ली। पेमेंट लेने आता था, क्या बोलूँ इसके आगे कुछ समझ नहीं आ रहा। पेमेंट लेने आता था वो, कभी अपने स्टाफ को भेजता था, 2-3 ही बार आया, 2-3 बार मतलब मेरे हैंड में कैश होता है तो मैं ही पेमेंट करती हूँ वेंडर का। तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ, देखने से बहुत स्मार्ट, हाइट वगैरह सब कुछ ठीक, कभी ऐसा मतलब फील नहीं होता। लोग ना देखने से जज करने लगते हैं कि अरे अच्छा खासा तो है, अच्छा खासा तो खाता पीता है, अच्छा खासा तो पहनता ओढ़ता है, अच्छा खासा तो रहता है, क्या टेंशन होती। देखने से ना जो जज करते हैं ना लोग, हकीकत वो नहीं होती। मैं भी वीडियो बनाती हूँ, मैं जो खाती पीती हूँ डालती रहती हूँ, कुछ भी करती हूँ डालती रहती हूँ, लेकिन जो मेरे फेस की कंडीशन देख रहे हो ना, इतना डार्क सर्कल है, फॉल होने लगा है, सच में समझने का क्यों मन नहीं करता, ये सब मुझे पता है, ओनली मुझे। और मैं इसको ना किसी से शेयर भी नहीं करना चाहती, क्योंकि इतना किसी का औकात नहीं है जो कि कोई समझ सके। समझ वही सकता है जिसके ऊपर वो टाइम गुजरा हुआ होता है। तो मैं बात कर रही थी सुसाइड की। 24-25 साल का लड़का, सोचो, हट्टा कट्टा, दुकान भी खोल रखा है दिल्ली जैसे शहर में, खुद का घर, फैमिली में सब कुछ है, सुनने में आया है, क्यों सुसाइड करेगा। और 2 महीने हुए कोर्ट मैरिज किए हुए। सीधी सी बात है, कोर्ट मैरिज की है तो लव मैरिज ही होगी, क्योंकि अगर वैसी होती तो कोर्ट मैरिज क्यों करता बेचारा। तो कोर्ट मैरिज से समझ में आ रहा है कि फैमिली इशूज भी हो सकते हैं, तो सुनने में आ रहा है ये कर्जा भी था उसको। मैं भी सोचती थी कि मैं पंखे से लटक जाऊं, सुसाइड कर लूं, मर जाऊं, मेरा एक्सीडेंट हो जाए। मैं ऐसा खुद को बददुआ देती थी कि भगवान मैं जाऊं तो मेरा ट्रक से मैं भिड़ जाऊं, मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं ना मतलब एक होता है ना, जहर खा लो और बच गए तो फिर बहुत मजाक होता है, तो उस मजाक से ना मैं बचना चाहती हूँ। तो वो मजाक नहीं, मर जाओ, सीधे मर जाओ, किसी का दुख नहीं चाहिए, किसी की खुशी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं भी सोचती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ क्यों जीना। 4 दिन लोग शोक मनाएंगे, 4 दिन भी नहीं, 2 घंटे। अभी उसके चाचा का लड़के का फोन आया कि मैम लास्ट पेमेंट कितना ड्यू है, तो वो बता देना। 1 दिन का दुख लोग कहाँ किसका कितना पेंडिंग रह गया है उस पर लगे हुए हैं, कहाँ कितना छोड़ के गया है उस पर लगे हुए हैं। वो चला गया, अब एक लड़की पे भी दाग लग गया। सोचो, 2 महीने हुए शादी को, 2 महीने 19 दिन, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद। ठीक है, उस लड़की की पूरी तरह से जिंदगी बर्बाद। लड़की पे तो वैसे भी नाम आ जाता है लोग, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं मिलता सामाजिक तौर पे उठाने के लिए, उनकी फैमिलीज के ऊपर, उनकी कुछ ऊपर। तो लड़की के ऊपर ना, लड़की के कैरेक्टर के ऊपर ना बहुत आसान होता है सवाल उठाना। उठाओ सवाल जितना उठाना है। उस लड़की की पूरी तरीके से जिंदगी बर्बाद हो गई, खुद भी गया, लड़की की जिंदगी बर्बाद भी कर दी। तो मतलब कुछ टाइम से ना, जब से मैं नाम जाप कर रही हूँ, और कभी कभी विश्वास बहुत हो जाता है, और कभी कभी ना विश्वास ना डगमगा जाता है कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। सुसाइड करने का मन करता है, बट फिर सोचती हूँ यार, मैं जो अपने बच्चों को प्यार दे रही हूँ, मैं जो अपने बच्चों को दिन रात मेहनत कर रही हूँ, कैसे कैसे कस्टमर आते हैं, नंबर मांगते हैं, गलत कमेंट्री करते हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं, ठीक है, जो कि मतलब मोटिवेट करते हैं, और मैं किसके लिए कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। अगर वही बच्चे बड़े होके ना सुने, कोई बात नहीं, माँ का फर्ज तो पूरा करती है। कौन सुनता है किसकी? मैंने कितना सुना अपने माँ बाप की। मेरी माँ गाँव में है, मेरे पापा गाँव में है, मैंने भी तो नहीं सुना ना। अगर मैं सुन ली थी तो आज अच्छे से पढ़ लेती, है ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत गंदी हूँ, ये नहीं कह रही मैं, मतलब ये जरूर कहना चाहूँ कि सुसाइड नहीं करना चाहिए था। ये भी है मतलब कि इंसान जब गुस्से में आता है ना, तो कुछ भी नहीं देखता है कि फैमिली का क्या होगा, और कुछ नहीं होता किसी की फैमिली का, सब मस्त रहते, कुछ दिन का सुख होता है, कोई किसी के बिना नहीं मर जाता, ठीक है, सब कुछ रहते हैं, लेकिन दूर हो जाओ। मेरा तो ये मानना है, मेरे हस्बैंड से नहीं बनी, मैंने बहुत कोशिश की सुसाइड करने की, मैं पंखे से भी मतलब लटक गई। ये बात मतलब किसी को पता है, किसी को नहीं पता, तो आज बता रही हूँ। बहुत कोशिश की, अंदर अंदर घुटती थी, अंदर अंदर होती थी, बट समझ में ये नहीं आता कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप मर जाओगे, कुछ दिन लोग शोक मनाएंगे, दूर हो जाओ ऐसे लोगों से, लेकिन अपनी जिंदगी जियो, बुरे बन जाओ, गाली दो, जो भड़ास निकालनी निकालो, लेकिन सुसाइड मत करो।
कुढ़ो, रो, अकेले रो, दुनिया के सामने रो, भगवान के सामने रो, लेकिन सुसाइड मत करो। क्योंकि इंसान का जन्म ना 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। इतना आसान नहीं होता इंसान का जन्म। और जब इंसान का जन्म मिला है ना, तो उस जन्म को ना कैसे भी जियो, रो के काटो, हंस के काटो, काटो यार, काटो। दूर हो जाओ, देश विदेश चले जाओ, दोस्तों के पास चले जाओ, घूमने चले जाओ, मंदिर चले जाओ, जहां तुम्हें जाना है, मस्जिद मंदिर जहां जाना है वहां चले जाओ, लेकिन सुसाइड मत करो। जियो अपने लिए, दुनिया के लिए नहीं, फैमिली के लिए नहीं, अपने सुकून के लिए जियो, अपने हक की लड़ाई के लिए जियो। अगर आपकी नहीं बन रही है, मम्मी पापा हो गए या भैया भाभी हो गए, वाइफ हस्बैंड कुछ भी हो गया, एक्स वाई जेड, दूर चले जाओ, लेकिन सुसाइड मत करो। आप सोचते हो ना कि सुसाइड करके सब शांत हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं अच्छा होने वाला। जो आपकी बाकी की जो जिंदगी बची थी ना, वो भी आपको अगले जन्म में काटना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो गई, जो आपकी उम्र दी है ना राधा रानी ने, वो आपको काट के जानी पड़ेगी। चाहे आप 4 जन्म लो, 4 जन्म सुसाइड करो, चाहे आप कितने भी सुसाइड करो, वो एज आपको मनुष्य जन्म में काट के जाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि मैं टेंशन में नहीं रहती? ये वैसे ही हेयर फॉल हो रहा है मेरा, वैसे ही ये पिगमेंटेशन हो गई है। इतना फेयर मतलब फेस था ना मेरा, इतना, और गोल चेहरा था, अब देखो कैसा हो गया। ठीक है, और ये काले काले से ये दाग हो रहे हैं, काले काले से अपने आप ये दाग हो रहे हैं मेरे, वैसे ही हो गए। और मैं मेरे ब्लड चढ़ गया 3 बार। आज मैं दिखाती हूँ आपको सच्चाई, मेरे ब्लड 3 बार चढ़ चुका है। देखो, शायद कैमरे में ना दिखे, बट देखो ये दिख रहा है ना, आधा गोरा आधा भूरा सा, ये जो मेरे पैचअप बन गए। देखो ये मतलब कैमरे में नहीं दिख रहा है, ये चीज़ पहले मेरे कुछ भी नहीं थी। ठीक है, अब ये चीज़ पता है सारी बॉडी पे हो गई है। रोना आता है, रोना, बॉडी दिखे रोना आता है, बट हम किसी से नहीं बोल सकते। बॉडी आता है कि आप इस शुरू से ऐसे हो तो दुख नहीं होता, बट आप कितना इलाज कराओगे, सोचो कितना इलाज कराओगे। दिख रहा है, देखो ये अब ये पूरे हो गया, ये पूरे पैरों पे, ये पूरे हिस्से पे, ये चीजें सारी हो गई। और ये ना मतलब दिख नहीं रहा है, किसी दिन दिखाऊंगी मैं, ये सारी ये हो गया है। क्या करोगे, क्या कर सकते हो, इतना हेल्दी खा के तो मर जाऊं। ये बॉडी का दुख नहीं बता रही मैं, दुख है। लेकिन अगर आप शुरू से काले हो, शुरू से ऐसे हो, तो लगता है कि चलो ठीक है, बट ऐसी चीजें होने लगती है ना, तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कहाँ से आप कितना पैसा लेके आओगे इलाज के लिए, और फिर रेंट, फिर बच्चों का खर्चा, बहुत सारी चीज़ हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जो आप मैनेज नहीं कर पाते, बट करना पड़ता है। जिंदगी है, भगवान ने दी है जिंदगी, तो करना पड़ता है सब कुछ। तो जियो, मरो मत, जियो। मैं जो क्रॉप टॉप पहनती थी, वैसी टॉप पहनती थी, अब मैं वो भी नहीं पहन पा रही हूँ, क्योंकि आधा काला आधा गोरा, ऐसे ही मेरा पेट हो गया, आधा काला आधा गोरा। क्या कर सकती हूँ, मर जाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं है। होल बॉडी चेकअप करा लिए, कुछ नहीं निकलता, 2-2 3-3 बार करा लिए। यूरिन इन्फेक्शन निकला था, बाहर डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, उसका भी बहुत सारा दवाई खा लिया, आयुर्वेदिक ले लिया, होम्योपैथिक ले लिया, इंग्लिश दवाइयाँ करा ली। जब तक खाते रहो तब तक ठीक। और आपको क्या लगता है कि मैं पैसे कैसे मैनेज करती हूँ? मुझे पता है कि मैं एक एक पैसा जोड़ती हूँ। मुझे कपड़े लेने जाना है, मेरे पास एक ये शर्ट और एक ग्रीन वाली शर्ट वो है, ठीक है, और भी हैं कपड़े, बट बहुत टाइम हो गया उनको पहनते हुए, तो मन नहीं होता। बट मुझे ऐसे कपड़े, पैसे हैं मेरे पास, ऐसी बात नहीं कि पैसे नहीं है मेरे पास, है मेरे पास पैसे, लेकिन मुझे घर लेना है, उसके लिए जोड़ना है। मुझे ऐसी चीज़ लेनी है, मेरे बच्चे का भी 40-50 हज़ार और देना है, तो मुझे उसके लिए जोड़ना है। तो उन चीज़ों में एक माँ को सेविंग करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मेरा बच्चा, मैं जाऊँगी 20-21 मई को लेने बच्चे को, तो किराया भाड़ा चाहिए मुझे, ठीक है, बच्चे को खाने पीने की चीज़ चाहिए, तो उसके लिए जोड़ना है। मैं तो एडजस्ट कर लूँगी, कोई बात नहीं। ये जो छोटे छोटे दुख लग रहे हैं ना आप लोगों को, एक सिंगल मदर के लिए ना बहुत बड़े दुख होते हैं। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा है, बट आने वाले खर्चे के लिए जोड़ के रखना, वो एक माँ ही समझ सकती है। बट जियो यार, बाहर में जाएंगे खर्चे, कुछ भी हो, बट जियो, सुसाइड मत करो। बस मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। राधा रानी, उसकी आत्मा को शांति देना, अपने चरणों में जगह देना उसको।